सो नाउ आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आप देखिए आज लगा है अपर सर्किट। और देखिए अपर सर्किट लगना कोई आसान बात नहीं होती है। और आप जा रहे हैं साइकोलॉजिकल लेवल जो कि हर स्टॉक में होता है 100 रुपीज़। अगर आप इस स्पीड से बढ़ रहे हैं तो आप लगभग 100 रुपए से 15 रुपए दूर है। और साइकोलॉजिकल लेवल हिसाब से यहाँ पर लगता है कि ये 100 रुपए को भी ये स्टॉक टच कर सकता है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो रेलवे स्टॉक आज भी चमकता हुआ नजर आया। आरवीएनएल यहाँ पर 16% यहाँ पर तेजी में है और इरकॉन में अपर सर्किट यानी कि 20% के साथ तेजी। बाकी अगर आप देखें तो आईआरसीटीसी को बुरा हाल और बीएचईएल और एमएमटीसी गिरे हुए। तो अभी यहाँ पर जो है आप देखें तो कई जगह पर अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग है और कई जगह पर सुस्ती है। लेकिन हो सकता है ये सुस्ती के बाद यहाँ पर जो है एक तेजी यहाँ पर पकड़े। बट अगर आप देखें तो रेलवे सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी तेजी अब हो चुकी है। और देखिए कभी यहाँ पर लग नहीं रहा था कि 100 रुपए जाएगा। देखिए लिक्विडिटी जो है ना वो बनी हुई है। लिक्विडिटी जहां पर बन जाए वहां पर तेजी तो आनी है और रेलवे सेक्टर के अंदर लिक्विडिटी आ रही है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि इसके पीछे की न्यूज़ क्या है। जो तेजी आपको दिख रही है इसमें क्या न्यूज़ है। देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंडियन रेलवे के अंदर एक बजट यहाँ पर पेश किया था कि हम इतना बजट यहाँ पर रखते हैं रेलवे को अपग्रेड करने के लिए। तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और उस पर हम एक बात समझेंगे कि वो कब तक हो सकता है। और तेजी तो अभी हो रही है। तो आप ये समझिएगा कि इस स्टॉक के अंदर जो तेजी बनी हुई है उसने आईआरसीटीसी को भी पीछे छोड़ दिया। यानी कि सबसे वैल्यूएबल अगर कंपनी देखें तो यहाँ पर रेलवे सेक्टर में आईआरएफसी बन चुकी है। और मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ आज के हिसाब से थोड़ा सा मार्केट कैप और इंक्रीज हो गया है। और आईआरसीटीसी का हाईएस्ट मार्केट कैप है ये 1,00,000 करोड़ के आसपास से आईआरसीटीसी के स्टॉक के अंदर गिरावट आई थी। ऑलमोस्ट हम देखें तो आईआरसीटीसी को हमने पीछे कर दिया है। 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप आ चुका है। अब देखिए सुनने में साउंड जो है ना वो बहुत अच्छा करता है लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें फिगर आउट करिए तो आपको समझ में आया कि आईआरएफसी अब तक का अगर हम देखें तो सबसे महंगा स्टॉक बन चुका है। आपका पी रेशियो 17.67 है। इंडस्ट्री भी आपका 7.50 है। आप ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का डिफरेंस है। आप ऑलरेडी हायर साइड चल रहे हैं। और यहाँ पर पीएसयूज में अगर आप देखें तो आपसे भी एक से बढ़कर एक कंपनी है लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर हम बात करें फाइनेंस टर्म लैंडिंग के अंदर तो आपके कॉम्पिटिटर है आरईसी पीएफसी। ये सब पीएसयू है। इन सबका काम सेम है। आईआरएफसी आरईसी पीएफसी वो इलेक्ट्रिफिकेशन में है। आप यहाँ पर जो है रेलवे के अंदर है। तो इतना है डिफरेंस लेकिन ये सब एनबीएफसी कंपनीज है। और जरा प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए अब तक का जो मैं कह रहा हूँ सबसे हाईएस्ट लेवल पर है 2.14। एक्चुअल में 2.24 टाइम की बुक वैल्यू पर आ चुका है। अपने बुक वैल्यू से स्टॉक डबल के ऊपर वर्क कर रहा है। और अगर आप देखें पीएफसी जबकि मैंने आपसे बोला था ये स्टॉक्स में लगभग मेरा यहाँ पर कहना था 200 रुपए के आसपास या उससे भी नीचे कहना था कि यहाँ पर आ रहा है। आईआरएफसी में आप देखिएगा कि महंगापन आ रहा है लेकिन आप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी में देखिएगा इनकी वैल्यू बहुत सस्ती है। और अभी भी अगर आप देखें तो ये बुक वैल्यू के हिसाब से आपका कहाँ पर है। आपका पीएफसी अपने बुक वैल्यू पर भी नहीं चला। 0.89 टाइम पर आपका बुक वैल्यू पर काम कर रहा है। पीएफसी नीचे काम कर रहा है अपने बुक वैल्यू के ऊपर अब आने वाला है। और वहीं आरईसी आप देखिए 1.18 के मल्टीपल टाइम पर वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आईआरएफसी को तो यहाँ पर अब मौका जो है ना वो आपका यहाँ पर अब बहुत कम रह गया कमाने का। बहुत कम रह गया है। इस बात को आप समझिए कहां पर स्टॉक को लेकर जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आईआरएफसी आप देखें तो पीएसयूज के अंदर बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि अब बहुत पीछे डले हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है ना वो आईआरएफसी के कंपैरिजन पीएफसी आरईसी लमसम 4 टाइम यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं आईआरएफसी के कंपैरिजन। और सभी के पी रेशियो देख लीजिए ऑलमोस्ट 17 पॉइंट आज 50 के आसपास का पी रेशियो पहुंच गया है आज की तेजी के बाद या उससे भी ऊपर पहुंच गया होगा। पीएफसी 4.72 आरईसी 6.09 यानी कि ये अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ही वर्क कर रहे हैं। और आप सब पीएसयूज हैं राइट। तो अभी जो लिक्विडिटी आ रही है वो चेस कर रही है स्टॉक्स को चेस कर रही है लेकिन ये लिक्विडिटी हटेगी भी। इस बात को पर भी गौर करिएगा। आप देखें तो यहाँ पर मोटा लिक्विडिटी बनी हुई है सिर्फ उसलिए है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो नजर नहीं आता है। अब देखिए लिक्विडिटी चेज कर रही है तो आप उसमें क्या ही कर सकते हैं लेकिन वैल्यूएशन जो है वो काफी स्काई रॉकेट हो चुकी है। और ठीक है 10-15 रुपए अब ये और चलने वाला है।
थ्री डिजिट का मार्क जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको डेफिनेटली। बट अगर आप देखें ये क्यों भागे हैं, ये इतना बड़ा रनअप जो है क्यों दिख रहा है, 5 लाख करोड़ का बजट जो है वो पास कर देंगे, ठीक है ना। 5 लाख करोड़ का खर्चा करेंगे इंडियन रेलवे के अंदर, इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने की, अपग्रेड करने के लिए, या बाकी चीज़ों में जैसे वैगन है या नई ट्रेन्स है, तो उनमें खर्च होने वाला है। लेकिन आप ये समझिएगा ये 5 लाख करोड़ जो है वो खर्च कौन देगा, पैसा IRFC के थ्रू जाएगा बाकी जगह पर। आपको इंडियन रेलवे में अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो IRFC से फाइनेंस कराएंगे अगर उनके पास पैसे की नीड है, और अभी उनके पास मौजूदा स्थिति में पैसा नहीं है। यही बात आप समझिए कि जो 5 लाख करोड़ आप जो देख रहे हैं ना, वो लोग समझ रहे हैं कि बैलेंस शीट में अब तो आ ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे फाइनेंस करवाया जाएगा तो 5 लाख करोड़ का पूरा थोड़ी हो जाएगा। क्या इंडियन रेलवे में बाकी एयरकॉन या बाकी वगैरह वगैरह कंपनी का पैसा नहीं है क्या? तो इंफ्रा बनाने के लिए जब पैसे की जरूरत होगी तो IRFC को याद किया जाएगा, उनसे पैसे मांगे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से काम बनने वाला है। तो पूरा नहीं आएगा लेकिन आएगा, बेनिफिट बहुत होने वाला है IRFC को। बट ये अभी लॉन्ग टाइम में, ऐसा नहीं है कि आ गया है। यही बात आप नोट करिए कि न्यूज़ आई है, अभी ये हो नहीं गया है, बहुत लंबा वक्त है उसमें आने में, आपकी बैलेंस शीट में उतरने में। तो अभी बहुत लंबा वक्त है, न्यूज़ पर ही ये आपको रनअप देखने को मिल रहा है और महंगा भी हो चुका है। तो मेरा मानना ये है कि किसी के निचले लेवल के स्टॉक हैं और वो देख रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मन नहीं कर रहा है वसूली करने का, प्रॉफिट नहीं करना चाह रहे हैं अपना बुक, तो भैया यहाँ पर धीरे धीरे ना आप बुक करते चलिए, सबसे बढ़िया यही रहेगा। देखिए रियलिटी फैक्ट यही, मैं भी यही कहता कि ये 50 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक, ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैंने सीधे कह रखा था कि 50 तक ही इसकी लिमिट है, राइट। लेकिन लिक्विडिटी ऐसी बनी है रेलवे सेक्टर के अंदर कि सब झोंके जा रहे हैं। तो जब पैसा झोंका जाएगा तो फंडामेंटल तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ पैसे के दम पर ही स्टॉक चल जाएगा। वही यहाँ पर होते हुए दिखा है, फंडामेंटल तो आपके बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना हाईएस्ट पी रेशियो ये देखेंगे, समझ रहे ना। तो उसका आप बेनिफिट उठाओ, आप धीरे धीरे अगर आपकी इच्छा है तो बुक करते चलो। एटलीस्ट आपने जो अमाउंट लगा रखा है उसको बुक करना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा बेहतर। इस तेजी का बेनिफिट उठाइए। वैसे भी 2 साल से एक अंडर परफॉर्मेंस था, इस बार यहाँ पर जो है आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसका बेनिफिट उठाओ। आपने जितना लगा रखा था वो तो एटलीस्ट अपनी जेब में करो, राइट। तो उतना करिए, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए। प्रॉफिट भी अगर किसी को वसूलना है तो देखिए छोटा छोटा प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है। तेजी इतनी अच्छी खासी हो रही है, छोटा छोटा बुक करने में क्या हर्ज है? कितना दौड़ेगा, रोज दौड़ता रहेगा क्या? तो अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूज और फ्यूचर प्रेडिक्शन के बेसिस पर कहीं ना कहीं IRFC के अंदर दौड़ है, RVNL में भी दौड़ है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी वो सारी चीजें जो है वो रियलिस्टिक बनी नहीं है जिनके बिहाफ पर ये स्टॉक दौड़ रहा है, सीधी सी बात है। तो अभी ये, तो अभी यहाँ पर सपोर्ट्स कहाँ पर हैं और क्या बाई नई बाइक करना चाहिए? नहीं, न्यू बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए आप कहाँ पर आ चुके हैं, आप हाईएस्ट साइड आ चुके हैं, काफ़ी हाईएस्ट साइड आ चुके हैं। और अगर यहाँ पर जो है ना आपका डिस्काउंट करना स्टार्ट कर दिया तो आप फंस जाएंगे नए लोगों से। पुराने लोग हैं वो रिवॉर्ड अपना लीजिए, 15 रुपये का जो बचा हुआ है 3 डिजिट स्टॉक के अंदर, ठीक है, वो बेहतरीन लगता है, सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पर जो है आपका सपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर आपका सबसे पहले तो 77 पर सपोर्ट है, दूसरा आपका 67, ये 10 रुपये का दायरा। पहला सपोर्ट 77, एक गैप छूट रखा है, वो गैप फिल होगा 77 पर, वो गैप फिल होता है। वहाँ से अगर स्टॉक घूम गया तो ठीक है, अदरवाइज 67 आपका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है इस स्टॉक के अंदर। 100 रुपये तो यहाँ पर जो है ना ये मार्क छू लेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस तरीके की तेजी है वो डेफिनेटली ये स्टॉक कर सकता है, 100 रुपये मार्क ये छू सकता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना आप इस बात को समझिए कि न्यूज़ के बिहाफ पर चलिए, वो अभी रियलिस्टिक नहीं हुई है। जब तक लिक्विडिटी बनी हुई है स्टॉक रनअप है, जैसे ही लिक्विडिटी खिंचने लगेगी क्या होगा फिर, तो वो आप सोचिए। इसका मौके का फ़ायदा उठाइए, अपने पैसा जो आपने लगा रखा था एटलीस्ट वो अपने जेब में करिए, ज़्यादा बेहतर है। तेजी किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन कितनी और बाकी है ये कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। फंडामेंटल बहुत दूर रह गए, बहुत दूर रह गए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझिएगा। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।